तो अब हमने जो बनाट कॉन्ट्रैक्शन अभी पढ़ लिया उसके बारे में कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारी समझ थोड़ा बेहतर बने। तो अब हम इनको नोट करके लिखेंगे। जैसे ना, बनाट कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल में जो लिप्सिस कांस्टेंट होता है वो 1 से कम है। इन बनाट कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल पहला पॉइंट तो यही है बच्चों, L इज लेस देन 1। अगर कभी L 1 हो जाए, कभी सपोज ऐसा हो जाए, देन T, अगर आपके पास कोई मैप है तो T मे नॉट हैव अ फिक्स पॉइंट। L इक्वल टू 1 का मतलब नॉन एक्सपेंसिव ना। यस सर। इसको बारीकी से समझिए। कॉन्ट्रैक्शन अगर है जो ऊपर वाला था, तो यूनिट फिक्स पॉइंट की गारंटी है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस में। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, नॉन एक्सपेंसिव है, तो फिर ऐसा संभव है कि आपको एक भी फिक्स पॉइंट ना मिले। मैं इसको थोड़ा समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मैपिंग ले लीजिए, टी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब मैं आर में रह रहा हूँ रियल में, जहां टी जो है आर से आर में एक मैपिंग है, और टी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है। ठीक है, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। आप वन को टू पे ले जा रहे हैं, टू को थ्री पे, थ्री को फोर पे, तो इसमें फिक्स पॉइंट मिल ही नहीं सकता। इसमें कोई फिक्स पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि टी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है ना। अब टी एक्स टी जो एक्स रखिए, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन रखेंगे तो वन इक्वल टू जीरो प्रूफ हो जाएगा। तो कोई पॉइंट फिक्स है ही नहीं। वैसे भी समझिए, हर पॉइंट अपने से कुछ आगे बढ़ जा रहा है, तो वन ही रखना जरूरी नहीं है। यहाँ पर वन की जो लैम्डा भी रख सकते हैं आप कोई। तो कोई भी ट्रांसलेशन हो, उसमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा। अच्छा, ट्रांसलेशन होगा तो डी ऑफ एक्स वाई कितना होगा, और डी ऑफ टी एक्स टी वाई, ये देखिएगा। डी ऑफ एक्स वाई यूजुअल मेट्रिक लें तो एक्स और वाई कोई दो रियल नंबर है रियल लाइन पर, तो उनके बीच की दूरी ये होगी। डी ऑफ टी एक्स टी वाई कितना होगा, टी एक्स का मतलब एक्स प्लस वन, टी वाई का मतलब वाई प्लस वन। अब आप इनके बीच की दूरी लेंगे। यूजुअल मेट्रिक है सामान्य, जो दूरी का सेंस लेते हैं, तो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। आपने ये कहा था कि डी ऑफ टी एक्स टी वाई लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई अगर हो, मतलब L 1 हो जाए, तो ये आपके पास नॉन एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव एक्सपेंड नहीं हो रहा है, तो ये नॉन एक्सपेंसिव है। तो ये इसमें या तो लेस देन होगा या बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ बराबरी हो रही है, तो ये मैपिंग नॉन एक्सपेंसिव है। ट्रांसलेशन इज अ नॉन एक्सपेंसिव मैप, लेकिन इसमें एक भी फिक्स पॉइंट नहीं मिला, भले ही आर कंप्लीट था यूजुअल मेट्रिक के सेंस में। तो कोई मेट्रिक स्पेस कंप्लीट है तो कॉन्ट्रैक्शन आपको यूनिक फिक्स पॉइंट की गारंटी देता है। लेकिन अगर आप नॉन एक्सपेंसिव लें तो फिर कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। क्या मैं ये समझा पाया आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर मैं कॉन्ट्रैक्टिव कंडीशन लूं, कॉन्ट्रैक्शन तो ठीक है, अभी ये भी है कॉन्ट्रैक्टिव। अगर मैं इस शब्द का प्रयोग करूं कॉन्ट्रैक्टिव, तो प्लीज ध्यान दीजिए, फिर स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा, डी ऑफ टी एक्स टी वाई लेस देन डी ऑफ एक्स वाई। कॉन्ट्रैक्टिव में आप ये करेंगे काम।
जहां एक्स और वाई डिफरेंट होने चाहिए। वो इसलिए होने चाहिए कि एक्स और वाई सेम होने पे कुछ दिक्कत हो जाएगी इस कंडीशन में। टी एक्स टी वाई, तो एक्स वाई डिफरेंट होंगे मीट्रिक की कंडीशन में देखिएगा, एक्स वाई सेम होंगे तो ऑब्वियसली टी एक्स टी वाई भी सेम होंगे, लेकिन फिर जीरो लेस देन जीरो टाइप का प्रूफ ना हो जाएगा। तो यहां भी ऐसा पॉसिबल है कि कॉन्ट्रैक्टिव इसको बोलते हैं। तो आपने एक कॉन्ट्रैक्शन शब्द सुना, एक कॉन्ट्रैक्टिव सुना, और एक नॉन एक्सपेंसिव सुना। और यहां भी जरूरी नहीं है कि नीड नॉट है वो, ऐसे लिख लेते हैं फिक्स पॉइंट, पॉइंट एज फॉर। आप इस मैप को देख लीजिएगा, टी एट्स मैं कभी पढ़ा था मैंने, ये तो अपने नोट्स में रखा था, वही बोल रहा हूँ। मैप आर से आर में ही है, टी एट्स इक्वल टू ऐसा ले लीजिए। तो आप चेक करिएगा, ये कॉन्ट्रैक्टिव है लेकिन फिक्स पॉइंट यहाँ भी नहीं मिलेगा। अब एक मैथमेटिशियन हुए, उनका नाम है एडलस्टीन, ई डी ई एल, एडलस्टीन, या एडलस्टाइन भी बोलते हैं कई लोग। इन्होंने कॉन्ट्रैक्टिव मैप को लिया ना, और मीट्रिक स्पेस को कॉम्पैक्ट ले लिया। कैसा ले लिया? कॉम्पैक्ट। अब यही दिक्कत है, आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस लिया, तो और उन्होंने साबित किया कि इस सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्टिव कंडीशन है ये भी आपको यूनिक फिक्स पॉइंट दे देगी। मैं थ्योरम के बारे में थोड़ा सा बता दूं, आपको काम आएगी, लेकिन अभी हम उस पर ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। हम कॉन्ट्रैक्टिव में नहीं, हम कॉन्ट्रैक्शन में ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बच्चों, पढ़ने के लिए इतना है कि आप पढ़ते रहें लंबे समय तक, तो थोड़ी बहुत अगल बगल की जानकारी लेते हुए हम अपने रास्ते में आगे बढ़ेंगे। तो ये पेज आपने सेव कर लिया होगा, ये उम्मीद है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कितना, कौन सा नंबर आया? अब जो भी, थर्ड। थर्ड सर। अच्छा थर्ड है। तो ये थर्ड पॉइंट थ्योरम है, इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, एडलस्टाइन की थ्योरम है मतलब ये। तो इस आदमी ने कॉन्ट्रैक्टिव के साथ कॉम्पैक्ट जोड़ दिया, और आप समझ रहे होंगे अच्छा कॉन्ट्रैक्टिव में यूनिट फिक्स पॉइंट नहीं आया, तो उसने ट्राई किया कि यूनिट कैसे आ सकता है फिर। तो उसने लिया लेट एक्स ट्रोमा डी बी ए कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस with t from x to x satisfying d of tx ty less than dxy for every xy belongs to x with x and y are different, then t has a unit fixed point. मैं तो चाहूंगा कि अगर आप लोग इसका प्रूफ ट्राई करें, या आप लोगों को नहीं मिलता तो गूगल पे आपको मिलना ही है कहीं ना कहीं। एग्जिस्टेंस दिखानी होती है मेन चीज, यूनिट तो इजीली हो जाएगा ना, वो तो एज यूजुअल है। तो अगर आप ये दिखा पाए तो ये बहुत बड़ा नहीं है एडलस्टीन, नहीं तो आपको मिल ही जाएगा। और आप मुझसे, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे मुझे भी भेजें, ताकि मैं जो बच्चे डिमांड करेंगे मैं उन्हें भेज दूंगा। तो ये एडलस्टीन का काम है। थोड़ा सा बना कॉन्ट्रैक्शन पे फिर नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट में बात करना चाहूंगा। इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव करके एक्स को यहां से इंफिनिटी तक ले आ रहा हूँ, स्पेस को। और इस स्पेस में मैं कुछ मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ, ताकि थोड़ी आपकी समझ बेहतर हो और मेरी भी। टी एक्स इक्वल टू मैंने लिया है एक्स बाई टू प्लस वन अपॉन एक्स, या फिर एक्स स्क्वायर
प्लस 2/2x, ये मैप। तो फाइंड एल, लिप्सिस कांस्टेंट निकालना है। ये क्वेश्चन है आपके लिए एक तरह से, इसका लिप्सिस कांस्टेंट क्या होगा। तो बच्चों डी ऑफ TX/TY, अगर मैं हिंट दे रहा हूं आपको, आपको करने के लिए, आप में से कई बच्चों को नहीं समझ में आएगा। डी ऑफ TX/TY अगर आप निकालेंगे तो ये होगा TX हुआ x² प्लस 2/2x, तो TY होगा y² प्लस 2/2y। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं xy माइनस 2/2xy मॉड और मॉड ऑफ x माइनस 1, जो भी इक्वेशन है। तो अब आपको सही बताएं तो ये निकालना है, जो L होगा वो होगा सुप्रीमम ऑफ xy माइनस 2/2xy का मॉड, जहां x और y क्या है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक कोई नंबर। तो इस फंक्शन को ले लीजिए, इसका सुप्रीमम निकालिए, मैक्सिमा मिनिमा। तो मैं टाइम बचाने के लिए आपको काम दे रहा हूँ, आप फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का मैक्सिमा जो आप कैलकुलस में है उससे ट्राई कर सकते हैं। और कोई और तरीका भी हो सकता है, कैलकुलस इतना लंबा लगाना जरूरी है, लगाना ही पड़ेगा सर। ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/xy, और कोई नहीं, शॉर्टकट नहीं है। बहरहाल आपको आंसर बता रहा हूं मैं, x से और y जब 1 होंगे तो उस समय L की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये एक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमा मिनिमा का सवाल हो गया, जहाँ x और y 1 से लेकर इंफिनिटी तक है। तो x और y 1 पे ही आपका L की वैल्यू आ रही है 1/2। ये आपके लिए काम है, ये आप ही को करना है। नेक्स्ट, पांचवा, TX x प्लस 1/x, x यही ले रहे हैं इस बार भी, 1 टू इंफिनिटी, और सेम काम करना है, L ही निकालना है। तो इसका सुप्रीमम जब आप निकालेंगे इस टाइप का जब आएगा, तो यहाँ पर L1 आ जाएगा, मतलब ये मैप नॉन एक्सपेंसिव हो जाएगा। कहाँ पर आएगा ये आपका काम है, अब आपको सोचना है कि ऐसा कहाँ पर आएगा। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। कितने पॉइंट हो गए थे, 5? Yes, sir. Yes, Of sir. 6 points. अच्छा 6। अगर x 0 से 1, ये कभी मैंने शुरुआत में काम किया होगा, वही सारी चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को। ये आसान है बेटा, TX 1 माइनस एक्स, तो TX माइनस TY अगर आप लेंगे तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस वाई, तो ये मॉड x माइनस वाई दोनों बराबर आ जाएंगे। बच्चों इसको बोलते हैं आइसोमेट्री। अगर कोई भी दो पॉइंट लें डोमेन के, और उनके बीच की दूरी उतनी ही है जितनी इमेजेस के बीच की है, तो उसे आइसोमेट्री कहते हैं। होम्योमॉर्फिज्म और आइसोमेट्री में, आइसोमेट्री पर्टिकुलर केस है, कभी फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग, मीट्रिक पढ़ रहे हैं आजकल, वहां आएगा। तो आइसो मतलब समान। आप केमिस्ट्री में भी देखिएगा, जहां भी आइसो आया होगा
कार्बन एटम के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक जैसी स्थिति हो रही होगी, या ऊपर नीचे जो भी कहें आप। तो आइसो मतलब समान, मीट्रिक से बना है दूरी, तो दूरियां समान है, मतलब कोई भी दो पॉइंट लीजिए और उनकी इमेजेस लीजिए, सेल्फ मैप है, तो बराबर आएगा, ये कहा जा रहा है इस मैप में। कॉन्ट्रैक्शन नहीं है ये, प्लीज ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसके बावजूद फिक्स पॉइंट मिल रहा है। आप टी एक्स इक्वल टू एक्स रख के देख लीजिए, एक्स इक्वल टू हाफ पर, एक्स इक्वल टू हाफ जो है वो फिक्स पॉइंट है। तो ये सारी चीजें आपको ये बताती हैं कि बनार्ड कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन जो है वो सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। आप इस उम्मीद में मत रहिए कि बनार्ड सेटिस्फाई होंगे तभी आपको फिक्स पॉइंट मिलेगा, बनार्ड के सेटिस्फाई नहीं भी होंगे तब भी मिल सकती है। तो इतनी सारी बातचीत से जो कंक्लूजन निकला, वी ऑब्जर्व दैट, तो इस पॉइंट को मैंने शुरू में भी लिखा सकता था, मैं नहीं लिखाया मैंने, वी ऑब्जर्व दैट, बीसीपी बोलते हैं बेटा हम शॉर्ट में, बनार्ड कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल प्रोवाइड्स sufficient conditions for fixed point। ये यूजीसी नेट का सवाल भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी। मतलब बनार्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये पर्याप्त है ये बताने के लिए कि हमारे पास एक यूनिक फिक्स पॉइंट मिलेगा, लेकिन अगर बनार्ड सेटिस्फाई नहीं भी हो रही है तब भी मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, अब अगर नेक्स्ट पॉइंट लें, इसी में ले लेते हैं 0 1 में ही, टी एट्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो ये सेल्फ मैप तो नहीं है, हर एक को एक एक स्टेप लेफ्ट साइड ले जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों, सेल्फ मैप नहीं हुआ है। कैसा मैप हुआ, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट कर रहा है लेफ्ट साइड में, और आइसोमेट्री है, बट नो फिक्स पॉइंट। और मजेदार स्थिति है कि एक्स इज कंप्लीट, यहाँ पर इसमें ये फीचर है, स्पेस कंप्लीट है। अच्छा, कंप्लीटनेस मीट्रिक पे डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा, कोई स्पेस कंप्लीट है या नहीं है ये मीट्रिक तय करेगा। अगर मीट्रिक बदल देंगे तो जो अभी तक कंप्लीट था वो कंप्लीट नहीं भी हो सकता, और उल्टा भी हो सकता है, मतलब, तो ये समझना जरूरी है आपको। कंप्लीटनेस, ये भी एक क्वेश्चन है किसी एग्जाम के लिए कि क्या कंप्लीटनेस मीट्रिक पे डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। अच्छा, एक आध छोटे एग्जाम्पल में यहीं पर जगह बची है, यहीं कर देता हूँ। अगला पॉइंट ले लेते हैं, एक्स मैंने ले लिया है 0 से 3 ओपन, टी एक्स इक्वल टू x/2 प्लस वन, सेल्फ मैप हो गए। इसमें आप देखिएगा यूनिट फिक्स पॉइंट मिलेगा, वैसे ही मिल रहा होगा, टी एच टी जो एक्स रख दीजिए तो x/2, एक्स इक्वल टू 2 जो है आपका यूनिट फिक्स पॉइंट है, स्पेस कंप्लीट नहीं है, नॉट कंप्लीट, तो कंप्लीट नहीं है तब भी यूनिट फिक्स पॉइंट मिल रहा है। क्या ये कॉन्ट्रैक्शन है, इस पे गौर करिएगा, आप लोग खुद सोच सकते हैं, मैं लिख ले रहा हूँ, इज इट कॉन्ट्रैक्शन, तो आराम से सोचिए, क्योंकि ये आप इस तरह की चीजें पढ़ रहे हैं, अब जो कॉलेज के एग्जाम में नहीं आ रही हैं, आपको सोचना भी है, तभी इन क्लासेस का फायदा है।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है। एक पॉइंट और लिखाता हूं इसके बाद। यहां तक नोट कर लिया था सब लोगों ने? Yes, sir. अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन पेज नंबर क्या था यार? नहीं सॉरी, वो नंबर 8 9 हो गए थे ना, 10 हो गए। तो 10th पॉइंट पे बात करते हैं। बेटा जब मैंने कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन बोला ना, अगर इट्स यूनिट फिक्स पॉइंट है तो कोई भी इटरेशन लो, मैं इस बात को ऐसे कहता हूं, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इफ x is a unit fixed point, a unit fixed point of t, then it will be unit fixed point, unit fixed point of any iteration p n x equal to x। ठीक है, लेकिन ये सारा मामला कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है। बट इफ वी रिमूव कॉन्ट्रैक्शन, अगर मैं इसे हटा दूं, then unit fixed point of x unit fixed point of tx, यूनिट फिक्स पॉइंट x ले लेता हूँ ऑफ tx, ये ज्यादा सही रहेगा। मे नॉट बी a unit fixed point of unit fixed point of t and x। तो दोनों के फिक्स पॉइंट सेपरेट भी हो सकते हैं फिर। फॉर एग्जाम्पल ऐसा करते हैं, एक्स को ले लिया मैंने क्लोज इंटरवल 0 1, और टी एक्स है 1 - x। तो एक्स इक्वल टू अभी पढ़ा था पीछे, 1/2 इज अ यूनिट फिक्स पॉइंट, यूनिट फिक्स पॉइंट ऑफ टी। अच्छा, अब अगर आप टी स्क्वायर एक्स निकालें इसी में, टी स्क्वायर एक्स का मतलब बच्चों टी ऑफ टी एक्स, ये मेरे पास इक्वेशन है। तो टी एक्स की जो रख दूं 1 - x। अब आप फिर दोबारा इक्वेशन 1 पे गौर करिए, टी एक्स इतना है तो टी 1 - x क्या होगा, 1 जहां एक्स है वहां 1 - x रखिए, तो ये आ जाएगा एक्स। लेकिन अब टी स्क्वायर का हर पॉइंट फिक्स है, आपको अगर टी स्क्वायर एक्स टू एक्स है, इसका मतलब है एवरी पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट फॉर टी स्क्वायर। तो यहां अब ऑसिलेट होगा, टी ट्यूब का फिर करेंगे तो क्या मिलेगा? X. हाँ, ये चलता रहेगा। टी ट्यूब ये इवन ऑड में चलता रहेगा। अब जब टी ट्यूब एक्स करेंगे तो 1 - x फिर मिल जाएगा, आप ऐसे 1 - x। टी ऑफ टी स्क्वायर एक्स, टी स्क्वायर एक्स आपने अभी पढ़ा है, तो टी ऑफ एक्स, तो ये फिर 1 - x हो जाएगा, t4x फिर x हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये इस तरह से मूव कर सकता है फिर। मतलब जब बनाट ने काम किया होगा ना,
रफ पेज बहुत खर्च किए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। उसने बहुत सारी जो दिमाग लगाया होगा कि यार कॉन्ट्रैक्शन पे मैं इतना फोकस क्यों करूं, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्शन हटा रहा हूं मैं तो तो क्या क्या हो रहा है। और बच्चों इसीलिए एक कॉमन क्वेश्चन उठता है कि क्या बनार्ड कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल का कन्वर्स भी सही है। तो सवाल उठता है कि कन्वर्स का मतलब क्या, 11वां ही है ना पॉइंट। Yes, sir. कन्वर्स ऑफ बनार्ड कॉन्ट्रैक्शन, अरे चलो अब पूरा ही लिख दिया, कोई बात नहीं। बनार्ड कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल मे नॉट बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। हमने ये ऑब्जर्व किया, वहीं से कह रहे हैं हम लोग। मतलब आपको कहीं जो है कॉन्ट्रैक्शन है और फिक्स पॉइंट मिल रहा है तो कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं दैट इज, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो है बीसीपी डज नॉट करेक्टराइज द कंप्लीटनेस ऑफ अ मीट्रिक स्पेस। ये लाइन याद रखिएगा। बनार्ड कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल मीट्रिक स्पेस की कंप्लीटनेस को करेक्टराइज नहीं करता। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कन्वर्स सही नहीं है। करेक्टराइज करना मतलब किसी का लाक्षणिक मतलब पहचान बताना। बच्चों ये कमी दूर की है एक इंडियन मैथमेटिशियन कन्नन साहब ने। अगली क्लास में शायद मैं उसी पे बात करूंगा, कन्नन साहब के कॉन्ट्रैक्शन पे। तो कन्नन कॉन्ट्रैक्शन जैसे यहाँ बनार्ड कॉन्ट्रैक्शन है, वो कन्नन कॉन्ट्रैक्शन है, वो अलग तरह का कॉन्ट्रैक्शन है। ये 1969 का पेपर है और बनार्ड कब का है, 1922 का। आप देख लीजिए लोगों को कितना टाइम लगा है इस काम में। 1969 के पेपर में कन्नन ने एक नए तरह का कॉन्ट्रैक्शन दिया, और उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद इसका कन्वर्स भी सही है, ये कन्नन को खुद नहीं पता था। ये मेरे ख्याल से 1976 में सुब्रमण्यम का एक पेपर आता है जो बताता है कि कन्नन कॉन्ट्रैक्शन की नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन दोनों देता है। तो ये मीट्रिक स्पेस की कंप्लीटनेस को करेक्टराइज करता है, कन्नन का काम। तो ये काफी रेपुटेटेड वर्क है बच्चों। हम इस बारे में अगली क्लास में बातचीत करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं। और मिड एक कंप्लीटनेस यहाँ से डिफाइन होगी। और जो लेटेस्ट कंप्लीटनेस के पेपर हैं वो 2008 के हैं, सुजुकी के हैं, टी सुजुकी। ये जापानी मैथमेटिशियन है और इनके जो पेपर हैं वो एएमएस में छपे हैं, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी। एएमएस में अगर आपका एक पेपर भी है तो आपके लिए पर्याप्त चांसेस हैं कि आप आईआईटी में फैकल्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक या दो पेपर में भी आपका हो जाना है वो, वहाँ वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो एएमएस उस स्तर का पेपर है। ओ सॉरी, अमेरिकन में सोसाइटी है जिसके जनरल्स हैं, मेरा मतलब जनरल बहुत सारे सब ब्रांचेज में मिलेंगे, हर ब्रांच में। उन पे बात फिर करेंगे कभी, जनरल्स पे। तो बनार्ड कॉन्ट्रैक्शन की कमी बता रहा हूँ, बनार्ड वन साइडेड आपको बातें कर रहा है। अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, कंप्लीट है, कॉन्ट्रैक्शन है, तो आपको यूनिट फिक्स पॉइंट मिलेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन और यूनिट फिक्स पॉइंट है तो जरूरी नहीं है कि स्पेस कंप्लीट हो। तो इसीलिए सफिशिएंट कंडीशन है। बल्कि हम सही बताएं तो अधिकतर जो हमारी ये थ्योरम्स हैं फिक्स पॉइंट थ्योरी में, मैक्सिमम थ्योरम सफिशिएंट कंडीशन ही है कि हम ले आते हैं कुछ कंडीशंस और हमें दिखाते हैं कि जिस फंक्शन ने, जिस मैप ने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, वो ऐसा ऐसा कुछ देगा आउटपुट ना। तो और कुछ है मेरे पास इसमें देने के लिए, मेरे ख्याल से ठीक है।
और एक आध सवाल और लिखा हुआ है लास्ट में। एच से अगर 1 to ∞ ले रहे हैं आप, और फंक्शन ले रहे हैं एच एक्स इक्वल टू 1/x, तो फिक्स पॉइंट तो 1 ही मिलेगा केवल। अगर आप देखेंगे केवल एक फिक्स पॉइंट पर ना, एक्स इक्वल टू 1 इज अ फिक्स पॉइंट। और अगर आप टी एक्स, या चलो एफ एक्स ही ले लिया तो कोई बात नहीं, एफ एक्स माइनस एफ वाई मॉड करेंगे, तो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, तो 1/xy टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब आप इसके लिए ढूंढेंगे तो इसमें जो एल है वो 1 मिल जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी, 1/xy। और वो 1 1 पे ही मिलेगी, आप देख ही रहे हैं। एक्स और वाई की वैल्यू 1 रखेंगे तभी 1 आएगा, और कुछ रखेंगे 1 से ऊपर तो ये छोटा होते जाएगा, तो ये नॉन एक्सपेंसिव मैप हो जाएगा। ये मैप नॉन एक्सपेंसिव है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी जो ट्रेडिशनल क्लासेज होती हैं बच्चों, तो वहाँ टीचर पढ़ा रहा है और आप लोग उस चीज को मेंटेन करते हैं, रिवाइज करते हैं। रिसर्च में जाते हुए आपको उससे आगे जाना होता है। टीचर ने जो बाउंड्री तक पहुंचा है उससे आगे जाएंगे तभी आपका पेपर हो पाएगा। अगर आप उससे पीछे ही हैं तब तो एग्जिस्टिंग नॉलेज बैरियर में ही है। देखिए, पढ़ाई का मतलब क्या है कि जो नॉलेज के जो बाउंड्रीज है ना, उनको आपको बाहर को एक्सपेंड करना है। और ये तभी हो पाएगा जब आप पढ़ रहे होंगे, चीजों को समझ रहे होंगे, तभी आप आगे बढ़ाएंगे। जो एग्जिस्टिव नॉलेज है, अगर आप वहां तक भी नहीं पहुंच रहे हैं तो आपका पेपर छपने का कोई चांस ही नहीं है कहीं से कहीं तक। मतलब फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। बाउंड्रीज एक्सपेंड करने के लिए कोई व्यक्ति अगर आपको गाइड कर रहा है तो आपको उससे आगे जाना पड़ेगा। मैं कुछ प्रयास कर सकता हूं आपको इस डायरेक्शन में। दूसरा, किताबें पढ़ना और रिसर्च पेपर पढ़ना, मैं मेरा अपना मानना है अब पेपर पढ़ने पे फोकस ज्यादा करें। किताबें सरलीकरण है। किताबों में इस तरह से लिखा जाता है कि हर किसी को समझ में आए। पेपर में आपको समझाने के लिए कई बार नहीं लिखा जाता। आपको एक पैरा समझने में हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन लग जाए कई बार। आप कईयों से पूछें, यार ये स्टेप कैसे हो गया, इसने तो सीधे लिख दिया। बुक्स में ऑथर, देखिए किताबें इसलिए लिखी जाती हैं ताकि वो दुनिया में लोग पढ़ें, सर्कुलेट हों। तो ऐसा लिखने के लिए बीच में जो टफ स्टेप हैं वो पूरे सॉल्व किए जाते हैं ताकि हर किसी को समझ में आ सके। रिसर्च पेपर हर किसी को समझ में आए कई बार जरूरी नहीं है, और ये उद्देश्य ऑथर का होता भी नहीं है। रिसर्च पेपर वो आपको समझाने के लिए थोड़ी कर रहा है। आप समझते रहो, चीजें बहुत सरल, हर स्टेप समझा देंगे तो पता लगा आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आ गया, उससे आगे पहुंचिए आप। तो लोग रिसर्च पेपर में वाकई मेहनत करते हैं, और एक एक पेपर समझने में हफ्ता लग जाता है, मिनिमम हफ्ता 10 दिन। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कम से कम हर हफ्ते कुछ पढ़ के लाएं और बताएं कि हमने इस हफ्ते ये पेपर पढ़ा, और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस पेपर में क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको कराया है। मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, साफ बात है कि आप पढ़ें। कौन सा पेपर पढ़ें आप पर्सनली पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं बताते रहूंगा। अभी तो कुछ कॉमन पेपर हैं। 2 मिनट। अच्छा ठीक है। तो जैसे सूरज है, अभी सूरज ने तो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मैं वहाँ नहीं रहूँगा। लेकिन बाकी लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप पढ़ेंगे और हर हफ्ते कुछ ना कुछ प्रेजेंट करें। आप मतलब एक्सप्लेन करें, बाकी लोग भी उसको सुने, एंजॉय करें, तभी इस लर्निंग का फायदा है। चलिए, आज इतना काफी है। अब इस पे जितना आप पढ़ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास जल्दी ही जब करूंगा मैं बता दूंगा। थैंक थैंक यू सर। Okay. यू।